मोदी ने ट्रंप को दिया एक और बड़ा झटका। अमेरिका में मोदी नहीं रखेंगे कदम। ट्रंप ने जब से भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाया, ट्रंप को झटके पर झटका लग रहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ट्रंप को एक और बड़ा झटका दे दिया है। अभी हाल ही में पीएम मोदी की तस्वीर ट्रंप ने भी देखी, जब चीन के राष्ट्रपति और पुतिन के साथ मोदी नजर आ रहे थे, जिसके बाद ट्रंप को मिर्ची लगी। उसके बाद ट्रंप ने मोदी को अच्छा दोस्त भी बताया, लेकिन भारत ट्रंप को झटके पर झटका दे रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिर में न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के सत्र में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएनजीए में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पीएम मोदी का यूएनजीए में भाग नहीं लेने का फैसला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए जुर्माना लगाया, जिसके बाद भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में ट्रंप को सबक सिखाना जरूरी है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी वक्ताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों का नाम शामिल था। यूएनजीए के 80वें सत्र में उच्च स्तरीय आम बहस 23 से 29 सितंबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें पारंपरिक रूप से ब्राजील सत्र की शुरुआत करेगा। उसके बाद अमेरिका। इस सत्र में पीएम मोदी के साथ साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी नाम शामिल था। भारत महासभा को करेगा संबोधित। वक्ताओं की सूची के मुताबिक भारत 27 सितंबर की सुबह महासभा को संबोधित करेगा। इस सत्र में प्रधानमंत्री की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में साल का सबसे व्यस्त कूटनीतिक सत्र माना जाने वाला यह उच्च स्तरीय सत्र हर साल सितंबर में शुरू होता है। इस साल यह सत्र इजराइल हमास संघर्ष के साथ साथ यूक्रेन रूस संघर्ष पर केंद्रित होगा, जो इसे महत्वपूर्ण बना रहा है। दरअसल इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए अमेरिका गए थे। बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया था, जिसमें मोदी और ट्रंप ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले भाग पर बातचीत करने की योजना की घोषणा की थी। हालांकि ट्रंप ने पिछले महीने रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया, जिसके बाद भारत खामोश नहीं रहा। और अब ट्रंप को अलग अंदाज में जवाब तो भारत दे ही रहा है, लेकिन ऐसी रणनीति भी बना रहा है जिससे अमेरिका के टैरिफ का असर भारत पर ना पड़े। क्योंकि टैरिफ को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस कदम को गलत और बिना सोच समझ के लिया गया फैसला बताया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा, जिसकी शुरुआत अब धीरे धीरे भारत ने कर दी है। दरअसल भारत ने बीते सालों में अमेरिका के साथ गहरे आर्थिक और रक्षा संबंध बनाए हैं। 2007 में क्वाड गठबंधन में शामिल होना और नियमित सैन्य अभ्यास करना इसी का हिस्सा था। लेकिन जून 2025 में मोदी और ट्रंप के बीच तनावपूर्ण फोन वार्ता और फिर 50% टैरिफ ने रिश्तों में खटास ला दी। ट्रंप का यह कदम अमेरिका की व्यापारिक आक्रामकता का हिस्सा था, लेकिन भारत के लिए अनुचित था, क्योंकि यूरोप और चीन भी रूसी तेल खरीदते रहे। फिर भी केवल भारत के साथ ही ऐसा क्यों किया गया, यह बड़ा सवाल था। यही कारण था कि भारत ने इसे दबाव मानने के बजाय अपनी संप्रभुता पर हमले के रूप में देखा। भारत ने बनाई अपनी अलग रणनीति। ट्रंप की धमकी और टैरिफ नीति के सामने भारत के पास 3 रास्ते थे। पहला, अमेरिका के दबाव में आकर नीति बदलना, जैसा जापान और यूरोप ने किया। दूसरा, कुछ ना करना और परिणाम भुगतना। और तीसरा, प्रतीकात्मक और ठोस कदमों का संतुलित मिश्रण अपनाना। मोदी सरकार ने तीसरा विकल्प चुना। भारत ने तुरंत अमेरिकी दबाव में नहीं झुकते हुए रूस और चीन के साथ
तालमेल का संकेत दे दिया, लेकिन साथ ही अमेरिका से रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं किए। यह रणनीति भारत की बहुध्रुवीय नीति का हिस्सा है, जो किसी एक खेमे में बंधने के बजाय सभी शक्तियों के साथ संतुलन बनाने पर आधारित होते हैं। दरअसल जो हाल ही में तस्वीर दिखी वो भी यही दर्शा रही थी। तियानजिन शिखर सम्मेलन के दृश्य भले ही भारत चीन रूस की नजदीकी दिखाते हो, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। एससीओ एक चीन प्रधान मंच है और भारत इसकी सीमाओं को अच्छी तरह समझता है। भारत और चीन के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद है, जो 2020 और 21 में भी हिंसक झड़पों में बदल चुका था। ऐसे में स्थायी सामंजस्य की संभावना कम है। भारत जानता है कि एससीओ का मंच रणनीतिक रूप से सीमित है और इसे विदेश नीति का केंद्रीय आधार नहीं बनाया जा सकता। और रूस के साथ भारत के संबंध भी जटिल है। हालांकि भारत ने अपनी रक्षा निर्भरता को धीरे धीरे कम किया है, फिर भी वो रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। इस स्थिति में अमेरिकी दबाव भारत को रूस से दूर नहीं कर सकता। ट्रंप प्रशासन के लिए भारत का स्पष्ट संदेश। भारत का मकसद ना तो अमेरिकी विरोधी गठबंधन बनाना था और ना ही चीन रूस के साथ स्थायी साझेदारी स्थापित करना, बल्कि एक संकेत था कि अमेरिका की धौंस धमकी स्वीकार नहीं होगी। भारत ने यह स्पष्ट किया कि उसकी विदेश नीति बहुध्रुवीय है और वो सभी वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलन बनाकर चलेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की प्राथमिकता अभी भी अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ सहयोग बढ़ाना है, लेकिन यह सहयोग किसी भी हालत में उसकी संप्रभुता और स्वतंत्र निर्णय क्षमता की कीमत पर नहीं होगा। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन की बढ़ती शक्ति है। इसे संतुलित करने के लिए भारत को अमेरिका और पश्चिम के साथ सहयोग करना होगा। ये भारत अच्छे से जानता है, लेकिन साथ ही रूस के साथ रक्षा संबंध बनाए रखना भी जरूरी है। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहता है और दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप से जुड़ाव बढ़ाना चाहता है। ये सब दर्शाते हैं कि भारत किसी एक ध्रुव पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ट्रंप की नीतियों से उपजी ये अड़चन अस्थायी है। दीर्घकालिक रूप से भारत का रणनीतिक मार्ग वही रहेगा, सभी प्रमुख शक्तियों से संतुलित संबंध बनाए रखना और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करना, यानी मजबूत करना। भारत की हमेशा रही दृढ़ विदेश नीति। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ और दबाव ने यह दिखा दिया कि नई दिल्ली अब किसी भी वैश्विक शक्ति के सामने झुकने को तैयार नहीं है। एससीओ सम्मेलन में मोदी की सक्रिय भूमिका और चीन रूस के साथ तालमेल ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और अमेरिकी दबाव उसे दिशा नहीं देगा। भारत अब वैश्विक मंच पर निडर होकर अपने हितों की रक्षा कर रहा है और अब मोदी अमेरिका ना जाकर भी यही संदेश दे रहे हैं। भारत की रणनीति का दिखा असर। हालांकि भारत ने जो रणनीति बनाई उसका असर देखने को साफ मिला, क्योंकि यूएस राष्ट्रपति ट्रंप का पीएम मोदी को लेकर बयान आया तो इधर से पीएम मोदी ने भी जवाब दिया। दोनों देशों के रिश्ते गुडी गुडी नजर आने लगे। मोदी ने शनिवार को ट्रंप के हमेशा दोस्त रहेंगे वाले बयान का जवाब देते हुए कहा कि वो उनकी भावनाओं और भारत अमेरिका संबंधों के पॉजिटिव मूल्यांकन की गहराई से सराहना करते हैं और पूरी तरह से समर्थन भी करते हैं। दरअसल शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, मैं हमेशा मोदी के साथ दोस्ती रखना चाहता हूं। वो एक महान प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध की बात दोहराई। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस समय जो हो रहा है वो उसे पसंद नहीं करते। ट्रंप ने यह भी उल्लेख किया कि दोनों देशों के बीच कभी कभी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, जिससे यह समझा जा सकता है कि जो रणनीति अमेरिका के लिए भारत ने बनाई वो काम आई। हालांकि अमेरिका का भारत को दोस्त कहना और मोदी का ट्वीट भारत पर
50% टैरिफ लागू होने की बात से चर्चा में है। हालांकि इससे पहले ये खबरें भारतीय मीडिया में लगातार चल रही थी कि मोदी यूएस राष्ट्रपति ट्रंप का फोन तक नहीं उठा रहे, जबकि ट्रंप रोजाना बयान दे रहे थे कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवा दिया, जिसका भारत ने लगातार खंडन किया था। लेकिन अब ये तस्वीरें एक अच्छे माहौल को पेश कर रही हैं, जो दर्शाता है कि भारत अब वो देश नहीं जो किसी के सामने झुक जाए। भारत वो देश है जो सर उठाकर चलना जानता है, जिसे ट्रंप भी अब अच्छे से जान चुके हैं। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।